चलिए, गुड इवनिंग सभी डियर्स को। जल्दी से आ जाइए आप लोग सब कोई। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। चलिए डियर्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग डियर्स। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। आज जो हम लोग का जो क्लास होगा वो रीजनिंग का होगा, और मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस होगा वो सेंट्रल एग्जाम और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होगा। जितने भी सेंट्रल एग्जाम होते हैं अरुणाचल प्रदेश में और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, ये सभी एग्जाम के लिए होगा। और विशेष फोकस होगा जो हम लोग का अपकमिंग एग्जाम जो है CHSL और CSL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे डियर जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया और आपको बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए इसको बताइए डियर, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया। चलिए देखते हैं। शूज, शूज जो है वो लेदर से बनता है। शूज जो है वो लेदर से बनता है। तो पेपर मतलब किताब, पेपर कैसे बनेगा डियर्स? लकड़ी से बनेगा। पेपर बनेगा वुड से। ठीक है, पेपर बनेगा वुड से। जूता जो बनता है वो चमड़ा से बनता है। चमड़ा से बनता है मतलब लेदर से बनता है। तो पेपर बनेगा आपका वुड से मतलब लकड़ी से। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये कौन सा चैप्टर का है? एनालॉजी टॉपिक का है। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है डियर, ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यही सब क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, दिया हुआ है 292 और 146। 292 का 146 कैसे हुआ? तो 292 का कर देंगे हाफ, आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 146। ठीक है, तो उसी तरह से इसका ये क्या है? हाफ है, तो 582 का कर देंगे हाफ, आधा करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 291। हाफ करने पर क्या आया? 291। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एनालॉजी कहता है कि एनालॉजी को पकड़ने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीका बता रहे। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का बी से जो रिलेशन होगा, सी का डी से वही रिलेशन होगा। ठीक है, ए से बी में जो लॉजिक यूज करेंगे, सी से डी में वही लॉजिक यूज करेंगे। तो यहां पे मैंने इसका हाफ किया, 2 से डिवाइड कर दिया। 292 को मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया तो 146 आया। तो 582 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे 2 से डिवाइड, तो यहां भी हम करेंगे 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 291 आएगा। 291 इज द राइट आंसर। सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आप सबसे पूरा रिक्वेस्ट है डियर्स कि अभी तक मैंने जितना भी क्लास फेसबुक पे लिया है वह सारा वीडियो आप लोग 1 बाय 1 करके देख लीजिए। आपका CHSL बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अभी तक मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन का जो है डिस्कशन, हाँ 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन करा दिया डियर्स। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन एकदम फाइनल हो जाएगा डियर्स, बहुत बढ़िया से निकल जाएगा। 291 291 बिल्कुल सही है। 291 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डियर्स कि
मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी नए नए टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, वो सारा टाइप मिल जाएगा आपको। तो मेरा क्लास जो है मिस नहीं करना है, एकदम भूल से भी मिस नहीं करना है। अभी तक मैंने फेसबुक पे लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया हूँ, सारा PYQ भी करा दिया हूँ। उन सब वीडियो को जाना है हम लोग का फेसबुक पेज में, नॉर्थ ईस्ट PSC फेसबुक पेज में, और सबको देख लेना है बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देखिए ये कैसे हो रहा है, ये 2 3 5, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 3 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। और फिर 2 और 5 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। तो यही तो दिया हुआ है, 5 8 7, यही दिया हुआ है। तो अब हम लोग के पास है 4 3 5, 4 3 5। तो पहले क्या करेंगे? 4 और 3 को ऐड करेंगे, 4 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। और लास्ट में 5 और 4 को ऐड करेंगे, और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 7 8 9, 7 8 9, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सारा नया नया टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, सारा नया नया टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, एकदम आप एग्जाम देने जाइएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। इस बार का जो CGL एग्जाम हुआ था 15 जून का सारा क्वेश्चन मैंने जितना पढ़ाया था उसके अंदर से ही आया है, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आया है, ठीक है। 2 4 क्वेश्चन था जो मैथ का, वो रीजनिंग में आया था, ठीक है। 3 4 क्वेश्चन मैथ का भी आया हुआ था, लेकिन बाकी जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे मैंने पढ़ाया है, वहीं से आया है, एक भी नया क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहाँ पे आप लगातार बने रहिएगा। हम लोग का जो मेरा जो रीजनिंग का जो क्लास है वो डेली आएगा 8 PM टू 9 PM, हम रेगुलर रहेंगे। यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे डियर्स, इसको समझना है। इसका नाम मैंने A दिया, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है। तो A प्लस B बराबर आएगा C, B प्लस C, B प्लस C बराबर आएगा D। अरे कैसे बता रहे हैं, ऐसे समझिए। पहले हम 2 और 3 को ऐड करेंगे, फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे, और फिर 5 और 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 3 को पहले ऐड करेंगे, फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे, और लास्ट में 5 और 4 को ऐड करेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या है? आ जाएगा 7 8 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इतने सारे नया नया टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, एकदम सारे के सारे क्वेश्चन एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन होगा एकदम। आप मेरा क्लास लगातार कर लीजिए, नो डाउट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं डियर्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, DGIL, इसको लिखा गया है WTRO। डी का उल्टा होता है W, डिस्टिल वाटर। जी का उल्टा T, GT रोड। आई का उल्टा R, इंडियन रेलवे। और एल का उल्टा होता है O, लॉब, LOBE। एल का उल्टा O का उल्टा L, B का उल्टा E का उल्टा B, लॉब। तो यहां पे हमें क्या करना है? सबका ऑपोजिट लेना है, ऑपोजिट लेना है, ऑपोजिट। एफ का ऑपोजिट होगा फॉरेन यूनिवर्सिटी, एच का हनी सिंह, के का कमला पसंद, एम का महानगर, एन से नगर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या करना है? ऑपोजिट लेना है, ऑपोजिट, ऑपोजिट लेना है। USPN, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, उसी तरह से हमें ऑपोजिट लेना है, ऑपोजिट। सभी लेटर का क्या लेना है? ऑपोजिट लेना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। हाँ 7 8 9, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो जो है डियर्स वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, नो डाउट सभी जगहों पे मिलेगा, एकदम बढ़िया।
सभी जगहों पे मिल जाएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ऑड बताना है, ऑड। तो ये चैप्टर है ऑड मैन आउट। कौन से टॉपिक का है? क्लासिफिकेशन चैप्टर का है, क्लासिफिकेशन। यहां पे क्या होगा डियर, चार में से तीन एक जैसा होगा और एक अलग होगा। जो अलग है वही आंसर है। तो हमें इसमें देखना है अलग कौन है, कौन सा है जो अलग है। उल्फ भेड़िया, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, फॉक्स लोमड़ी। तो ये तीनों क्या होते हैं डियर्स? डॉग फैमिली से आते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों डॉग फैमिली से आते हैं। तो डॉग फैमिली से कौन कौन आता है? डॉग फैमिली, डॉग फैमिली से कौन कौन आता है? तो डॉग फैमिली में आता है उल्फ, भेड़िया, डॉग तो आता ही है, फॉक्स भी आता है, लोमड़ी, और एक आता है जैकल। जैकल मतलब सियाल, सियाल जो होता है वो भी आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। कैट फैमिली से कौन कौन आता है? कैट फैमिली से कौन कौन आता है? तो कैट फैमिली से आता है डियर्स लायन, टाइगर, लायन टाइगर, लियोपार्ड, तेंदुआ चीता जिसे कहते हैं, लियोपार्ड, जागुआर हो गया, जागुआर, जागुआर। तो ये सब क्या है? कैट फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग फैमिली और कैट फैमिली दिया हुआ है, तो ये कैट अलग हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ऑल बिलोंग्स टू डॉग फैमिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है दिस, अगला क्वेश्चन। कैट 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 बिल्कुल, कार्मिन, ईगा, फिलो, बढ़िया, टाका, गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन तो ये है डियर, इसमें बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए एकदम, अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं, उनको आप ये वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सके। चलिए देखिए, 8 दिया हुआ है, 8 में -1 करेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, 49 आएगा। 17 दिया हुआ है, 17 में 1 माइनस करेंगे, 17 में क्या करना है? -1 करना है, -1 करके स्क्वायर कर देंगे, 256 आ जाएगा। उसी तरह से 14 दिया हुआ है, 14 में -1 करके स्क्वायर कर देंगे, 169 आएगा। लेकिन डी में ऐसा नहीं हो रहा है डियर्स, क्योंकि डी में 15 -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 196 आएगा, 196। ठीक है, तो डी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा? 14 का स्क्वायर 196 होगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 15 में -1 करेंगे 14 होगा, 14 का स्क्वायर 196। तो डी बिल्कुल क्या है? ऑड है। डी हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, और जो ऑड है वही आंसर है। तो कहना यह है डियर्स कि मैं आप लोग को इतना डेंजर डेंजर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा ना, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप एग्जाम देने जाइएगा तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं होगा, लगेगा कि ये क्या आ गया। एकदम आपके लिए जस्ट एक गेम हो जाएगा, गेम। तो यही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स, सारा बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लाए हैं पूरा दम चुन चुन के, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, इसका बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं। x जो होता है वो 24 नंबर पे आता है, y 25 नंबर पे आता है, h 8 नंबर पे आता है, और d 4 नंबर पे आता है ना। क्लियर हुआ? तो ये तीनों क्या है डियर्स? इवन नंबर है। ये तीनों क्या है? आपका इवन नंबर है। लेकिन 25 क्या है? 25 आपका ऑड नंबर है। 25 क्या है? ऑड नंबर है। तो यही अपना आंसर है, बी इज द राइट आंसर। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बी ऑड है, बाकी सब इवन नंबर है। ठीक है, हाँ, 24, 8 और 4 ये क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन 25 क्या है? विषम संख्या है। तो यही अपना आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। वाई वाई वाई, वाई इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वाई बिल्कुल सही है।
बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। मीट का कोड दिया हुआ है ये, तो पहले क्या करेंगे, मीट को लिख लेंगे MEAT मीट। तो इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो तरीका है नॉर्मल 1 2 3 4 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है TEAM, यानी पहले हमें 4 चाहिए, 4 नंबर को चाहिए, 4 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, और लास्ट में हमें 1 चाहिए, यही चाहिए। तो अब हमें क्या बताना है, BALE ये बताना है। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब हमें पहले 4 को लेना है, तो 4 में क्या है, E है, तो पहले E आएगा, पहले 4 को लेंगे, 4 के बाद 2 लेना है, 2 में आपका A है, तो पहले A आएगा, 2 के बाद 3 लेना है, 3 में L है, तो L आएगा, और लास्ट में 1 लेना है, यानी B हमारा लास्ट में हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा EALB। EALB, बी इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डियर बी, बी बी बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक तो सबसे शानदार तरीका यही है कि इसे हम लोग डायरेक्ट 1 2 3 4 कोडिंग कर लेंगे, और जैसे जैसे है वैसे उसको आसानी से बना लेंगे। क्लियर होगा सभी को, क्लियर है। चलिए ठीक है, और एक तरीका था इसको बनाने का MEAT। इसमें जो है फर्स्ट लेटर लास्ट में, लास्ट लेटर फर्स्ट में, तो T आ जाएगा पहले और M जाएगा लास्ट में, और दोनों क्या होगा, मिडिल वाला मिडिल में ही रहेगा। ये ऐसे हो रहा था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे डियर्स, BALE। फर्स्ट और लास्ट वाला को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, फर्स्ट और लास्ट वाला को इंटरचेंज कर देना है, और बाकी दोनों सेम होंगे तो उसको सेम रख देंगे। तो यही आंसर था EALB। तो एक तरीका ये भी है। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, मैंने दो तरीका बताया, दोनों के दोनों बढ़िया तरीका है। चलिए अगला देखिए डियर्स। ए कहाँ भाग के जा रहा है भाई, आ जाओ इधर, नहीं भागने का। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इतने सारे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मिरर इमेज का है। क्या क्या, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा डियर्स। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और ये बहुत आसान होता है, नो डाउट बहुत आसान होता है। देखिए कैसे दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है ना, तो EDITION एडिशन दिया हुआ है, और इसका कोड क्या दिया हुआ है डियर्स, 3891 3891 965 965। हमें क्या बताना है, टाइड, टाइड के बारे में बताना है, TIDE टाइड। बहुत आसान है, जो लेटर है उसका कोड नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे बता रहे हैं टी, तो ये देखिए टी है, टी का कोड कितना है 1, तो टी के लिए 1 हो जाएगा। ये आई है, आई का कोड कितना दिया हुआ है 9, तो आई के लिए 9 हो जाएगा। डी, डी का कोड कितना है 8, तो डी के लिए 8 हो जाएगा। ई का कोड कितना दिया है डियर्स 3, तो ई के लिए 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1983, 1983 बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, तो जो क्वेश्चन में रहेगा आपका जो आंसर पूछेगा उसमें वो क्वेश्चन मौजूद रहेंगे, दोनों सेम टू सेम मैच करेंगे बिल्कुल। जैसे यहाँ पे डियर एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं क्या बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है। अभी जो हम बताने जा रहे हैं डियर उस पर ध्यान देना है। जैसे ये टी है, तो टी आपका यहाँ पे है, ये आई है तो आई यहाँ पे है, डी है तो डी यहाँ पे है, ये ई है तो ई यहाँ पे है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछेगा वो आंसर में रहेगा ही रहेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे प्रश्न हमेशा ऐसे बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
जल्दी से बताइए, बी को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए, क्या बात है। हाँ, बी को लॉक कर देना है बिल्कुल। गेविन, हाबू, ARN, अरन, ईगा, विंटर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन जो है डियर्स कोडिंग डिकोडिंग का है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ओवर एंड एबव। क्या दिया हुआ है? ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव का कोड दिया हुआ है डा पाटा, डा पाटा है ना। ओके, डा पाटा। फिर दिया हुआ है ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। ओल्ड एंड ब्यूटीफुल का कोड दिया गया है सा नापा, सा नापा, सा नापा दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखिए, दोनों में एंड कॉमन है, दोनों में क्या है? एंड कॉमन है, और दोनों में पा कॉमन है, दोनों में पा कॉमन है। तो एंड का कोड होगा पा, एंड का कोड क्या होगा? पा। लेकिन एंड तो पूछा नहीं है, व्हाट इज द कोड ऑफ? ओवर का कोड बताना है, ओवर, हमें बताना है ओवर का कोड। तो ओवर कहां पे है? ओवर ऊपर में है, और ऊपर ओवर है, और ओवर के लिए एक डा दिया हुआ है, एक टा दिया हुआ है। तो ना तो डा होगा और ना ही टा होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। तो या तो डा या तो टा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है डी में, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, अगर हमसे एंड का कोड पूछा जाता तो हमारा तो आंसर पा होता, ठीक है। लेकिन एंड का कोड तो नहीं पूछा गया है, हमें ओवर का कोड बताना है, ओवर। तो ओवर ऊपर है, ऊपर में दो वर्ड बचा हुआ है, डा और पा, टा। तो दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कंफर्म नहीं होगा, मतलब डा को भी आंसर नहीं दे सकते हैं, ना ही टा को आंसर दे सकते हैं, लेकिन दोनों या में रहेगा तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर, अगर यहां पे हमें एभव के बारे में पूछा जाता, एभव कि एभव का कोड क्या होगा, तो भी यही आंसर होता, डा और टा, तो भी यही आंसर होता। ठीक है, अगर ओवर के बारे में पूछा जाता तो भी यही आंसर होता। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। इस क्वेश्चन को बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन आ गया डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सीरीज। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन है सीरीज का। आप लोग मेरा क्लास भूल से भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्लासेस जो है डियर बिल्कुल फ्री चल रही है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी मास्टर पैसे से भी इतना बढ़िया नहीं पढ़ा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन नहीं करा सकता है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसको मैं एक बार फिर से लिख के बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 40, 37, 43, 34, 46, और ये है क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है सीजीएल में आया था 15 जून को। ठीक है, 15 जून को जो हम लोग का एग्जाम हुआ था 2025 में सीजीएल में, तो ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ था। तो जब भी नंबर जो है एक बार ज्यादा होगा, एक बार कम होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो वहां पे हमेशा होती है डबल सीरीज। क्या होगी? डबल सीरीज। और डबल सीरीज को कैसे बनाते हैं? तो डबल सीरीज को हमेशा हम लोग बनाते हैं एक को छोड़कर। ठीक है, अल्टरनेट बनाते हैं, अल्टरनेट। इसको बनाने का तरीका क्या है डियर्स? अल्टरनेट, अल्टरनेट बनाते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो ऐसे बनाएंगे,
लेकिन क्वेश्चन मार्क तो यहीं पे है, तो इससे तो नहीं बनेगा। तो ये 37 में 34 हो गया -3, तो 34 में क्या करेंगे, -3 कर देंगे। 34 में -3 करेंगे तो आएगा 31। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 31। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अब ऊपर देखिए, 40 से 43 हुआ +3, 43 से 46 +3। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होता तो 46 में फिर +3 कर देते हैं, तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो अगला अगर वाट होता तो वह आंसर होता 49 का। ठीक है। अगर हम लोग का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होता तो आंसर 49 होता, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो हम लोग का आंसर होगा 31। 31 इज द राइट आंसर। ठीक है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, एक बार ज्यादा हो फिर कम हो, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो, मतलब डबल सीरीज है। और डबल सीरीज को बनाने का तरीका क्या है, अल्टरनेट बनाते हैं। अल्टरनेट, एक को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे छोड़ेंगे पकड़ेंगे छोड़ेंगे। ठीक है। अल्टरनेट बनाते हैं, अल्टरनेट। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ ये आया ना मजा, अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए डियर, सीरीज क्वेश्चन का है, रिपीटेड सीरीज। 31 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 31 बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा डियर। चलिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। बी बी खाली स्थान, ए फिर बी खाली स्थान, सी ए बी खाली स्थान, सी ए खाली स्थान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, पहले हमें टोटल काउंट करना है। टोटल करना है काउंट, कितने हैं काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हैं, 15 है। तो इसका क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनेगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 का पेयर बना देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 5। ठीक है। 5 5 करके इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और अब मैं एक ऐसा डेंजरस और धांसू ट्रिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन जो है मात्र 1 सेकंड में बनेगा। ठीक है। यहां पे एकदम ध्यान देना है। पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, तीनों का पहला लेटर बी है, मतलब ये क्या होगा, ऑल आर सेम। ये कौन सा टाइप है, ऑल आर सेम। सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे, सेम। ठीक है। ऑल आर सेम। क्लियर हुआ। फिर से देखिए दूसरा तरीका, 1 2 3 4, 4 नंबर में ए, 4 नंबर में ए, और 4 नंबर में ए, तीनों में 4 नंबर में ए ही है, मतलब क्या हुआ, ऑल आर सेम। फिर से क्या आया, ऑल आर सेम। जब ऑल आर सेम है तो पहला लेटर हमें बी चाहिए, बी के बाद फिर बी चाहिए, सेकंड में बी चाहिए, सेकंड में बी चाहिए, डबल बी के बाद सी, डबल बी के बाद सी चाहिए, डबल बी के बाद सी, डबल बी सी डबल ए, डबल बी सी डबल ए, डबल बी सी डबल ए। तो ये हम लोग का ऑल आर क्या हो गया डियर, सेम हो गया। ये जो है ये भी वही है और ये भी वही है। ठीक है। तो पहला मैंने किस लेटर को भरा, पहले मैंने सी को भरा, सी के बाद बी को लाया, बी के बाद फिर से बी, और लास्ट में ए। अब ये किस ऑप्शन में है हम लोग देख लेंगे कि ये जो है हम लोग का किस ऑप्शन में है, सी डबल बी ए किस ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे, पेयर बनाएंगे और चेक करेंगे, जैसे बताए हैं वैसे, और आसानी से बनाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। हाँ ये हुई ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का बताइए सही जवाब क्या होगा।
बहुत ही नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओ हो तुम नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओ हो तुम। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एकदम नया नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, गर्दा गर्दा, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि एग्जाम में जाने के बाद आपको लगे ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं पहले से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को डियर कैसे बनाना है, अप वाले को अप के अप में बनाएंगे और डाउन वाले को डाउन में बनाएंगे, ठीक है। चलिए अप में क्या क्या दिया हुआ है, अप में है ए के बाद डी, डी के बाद एच और एच के बाद एम, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, आगे क्या होगा +6, यानी एम में 6 ऐड कर देंगे। एम होता है 13 नंबर पे, 13 + 6 19, 19 नंबर पे क्या आएगा एस, सोनी माई गर्लफ्रेंड। तो ये तो क्लियर हो गया डियर कि जो अप में है, अप में 19 नंबर पे क्या आएगा एस आएगा, एस है ना। अप में क्या आएगा, यहां पे एस आएगा। चलिए अब डाउन वाला को बनाएंगे डाउन के हिसाब से। तो डाउन में दिया हुआ है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 22, आगे पता नहीं। अब देखिए ये +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, तो आगे +8 होगा। 22 में एड 22 + 8 कितने होंगे 30 होंगे, यानी कि नीचे कितना होगा 30। तो आंसर होगा डियर्स S/30, S/30 इज द राइट आंसर। कहां है, कहां है, बी में है, बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो अप वाले को अप के हिसाब से बनाएंगे और डाउन वाले को डाउन के हिसाब से बनाएंगे, दोनों का लॉजिक अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ तो मैंने दोनों को बना दिया, ये अप वाला था और ये हम लोग का डाउन वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, चलिए इसको बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, ये आ गया आपका मिसिंग नंबर। हाँ मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर, बहुत बढ़िया। मिसिंग नंबर, चलिए मिसिंग नंबर कैसे बनेगा इसको समझना है पहले। जो सबसे बड़ा नंबर है वो मिडिल में है, तो सबसे बड़ा नंबर मिडिल में है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा डियर्स, यहाँ पे ऐसे है, देखिए ये 7 और ये 6 हमें बनाना है हॉरिजॉन्टल में। कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल में। 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 आएगा, मिडिल में दिया हुआ है। 4 और 18 को ऐड करेंगे 22 होगा, जो कि मिडिल में दिया हुआ है। 4 + 18 22, सबसे बड़ा नंबर 22 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 15 है। तो 15 में वाट में क्या जोड़ेंगे कि हमें 15 आएगा, तो इस 7 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 8 आएगा। यानी वाट की जगह पे क्या आएगा डियर्स 8 आएगा। तो 8 और 7 कितने होंगे 15 होंगे, तो वाट की जगह पे कितना आएगा 8 आएगा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, अच्छा ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ अगर 8 ऑप्शन में रहता, ध्यान से समझिए, अगर 8 ऑप्शन में रहता तो 8 हमारा सही आंसर होता, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा, तो क्या होगा,
तो क्या होगा डियर्स, तो ऐसे होगा, ये नंबर और ये नंबर को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 22 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कितना होगा 22 हो जाएगा, जो कि मिडिल में होगा सबसे बड़ा नंबर। 15 और 7 को ऐड कर देंगे, सबसे बड़ा नंबर 22। 4 और 8 को ऐड कर देंगे, 18 को ऐड करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 22। 7 और 6 को ऐड कर देंगे, सबसे बड़ा नंबर 13। तो 15 और 7 को ऐड करेंगे, सबसे बड़ा नंबर आएगा 22। तो 22 इज द राइट आंसर। ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा सबसे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है फिर से, और अगला मिसिंग नंबर हम लोग का ये रहा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सारा टाइप पढ़ा देंगे, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है, सारा नया नया टाइप के क्वेश्चन पढ़ा देंगे। इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका सिलेक्शन जो है डियर्स इस बार फाइनल हो जाएगा। इस बार जो CHSL का एग्जाम होगा वो बहुत ही इजी होगा। पूरे अरुणाचल प्रदेश का सबसे आसान एग्जाम नॉर्थ अपर हम लोग का जो होगा CHSL होगा, क्योंकि तब तक हम लोग इतना जबरदस्त प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो आसान एकदम इजी कर देंगे उसको। चलिए यहाँ पे आपको देखना है डियर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 20 है, यानी ये जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल में। कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल में बनेगा, हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और ये 6 और ये 9, 5 6 9 से 20 लाना है, तो सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा 20 आएगा। ठीक उसी में सबसे बड़ा नंबर 15 है, 4 8 3 को ऐड कर देंगे, तो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 15। फिर सबसे बड़ा नंबर 25 है, तो 9 7 9 इसको ऐड कर देंगे, 9 7 9, तो सबसे बड़ा नंबर 25 आएगा। तो अब हमारे पास दिया हुआ है ये सबसे बड़ा नंबर कितना दिया हुआ है 22, सबसे बड़ा नंबर 22 दिया हुआ है। 7 और 8 में क्या ऐड करेंगे कि वो 22 आएगा, यही क्वेश्चन है। हंसी भी आ रहा है। ये हो जाएगा 22, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 15 प्लस वाट, अब ये 22 और ये 15 को माइनस में कर देंगे, लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो ये घट जाएगा, 7 आएगा। तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी इस वाट की जगह पे 7 होगा, तो 7 8 7, 7 8 7 तीनों को ऐड करेंगे तो 22 आएगा, तो वाट की जगह पे आएगा 7। ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन का। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स ब्लड रिलेशन का, बनाइए इसको। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, 7 7 7, बहुत बढ़िया, 7 इज द राइट आंसर। कार्मिन, हिबू, टाकू, फिलू, बहुत बढ़िया। ईगा 7, टी ब्लॉक, बढ़िया, 7 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बनाते हैं। P इज ब्रदर ऑफ Q, P जो है Q का भाई है, P जो है Q का भाई है, मतलब P लड़का है, P Q का भाई है। R इज डॉटर ऑफ Q, R जो है डॉटर है Q की डॉटर है R, तो R को रखेंगे नीचे। R इज डॉटर ऑफ Q, R जो है Q की पुत्री है। S इज सिस्टर ऑफ P, S जो है P की सिस्टर है, तो उसके कैटेगरी में होगी S P Q, तीनों सिबलिंग्स हो जाएंगे। Q इज सिस्टर ऑफ S, Q जो है S की सिस्टर है, यानी Q का जेंडर क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया कि वह सिस्टर है, मतलब वह एक महिला है। T इज ब्रदर ऑफ R, T जो है R का ब्रदर है, R का भाई है, R का भाई कौन है T, तो T हो जाएगा R का भाई। क्लियर। हु इज मैटरनल अंकल ऑफ T, T का मामा कौन है, मामा कटप्पा मामा, बाहुबली है ना,
तो हमें बताना है कि कटप्पा मामा कौन है, यानी टी का मामा कौन है। टी का मामा कौन है? तो ये दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों की ये मदर हो जाएगी, अब मदर का ये ब्रदर हो जाएगा मामा। इन दोनों का मदर हो जाएगी क्यू, क्यू क्या है? मदर है। अब मदर का भाई मामा होते हैं, तो पी मामा हो जाएगा। मामा कौन होगा? पी। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी। पी जो है टी का मामा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़िया, बी बी, हाँ पी होगा, सही है। पी 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 बिल्कुल, कटप्पा मामा पी है, इसी ने बाहुबली को मारा था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए डियर्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन जो है अब जो आया है, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का फोटो वाला क्वेश्चन है। फोटो टाइप, इशारा वाला, संकेत वाला। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेम टू सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ था। चलिए इसको बनाते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय मीना सेड। तो बोलने का काम मीना कर रही है, तो मीना हो जाएगी फर्स्ट पर्सन, वह लड़का हो जाएगा सेकेंड पर्सन। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडमदर, माई ग्रैंडफादर। ठीक है, माई पहला आदमी, ग्रैंडफादर दूसरा आदमी। माई ग्रैंडफादर खत्म हो गया। ठीक है, माई ग्रैंडफादर के पहले कौन है? ओनली सन, 3 नंबर आदमी हो गया, उसका वो सन है, ये 4 नंबर आदमी हो गया। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे, माई से स्टार्ट करेंगे, माई के बाद जहां तक जाएगा वहां तक नंबरिंग करेंगे। जैसे माई ग्रैंडफादर, तो माई 1, ग्रैंडफादर 2 हो गया, आगे नहीं है तो नहीं है। अब बैक आएंगे, माई से बैक आएंगे, तो माई से बैक आएंगे तो ओनली सोन हो जाएगा, ये 3 नंबर। उसके बैक आएंगे सोन, ये हो जाएगा 4 नंबर, और ये 4 नंबर वाला ये वो लड़का है। तो 1 नंबर में कौन है? बोलने का काम कर रही है बीना, तो बीना जो है वो एक लड़की है बीना, और वो पहला हो जाएगा क्योंकि बीना ही बोल रही है, तो बीना हो जाएगी हम लोग का फर्स्ट पर्सन, और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। माई ग्रैंडफादर, बीना के ग्रैंडफादर कौन होंगे? बीना की ये हो जाएंगे फादर, और फादर के फादर ग्रैंडफादर, तो ये हो जाएंगे बीना के ग्रैंडफादर। बीना के फादर, फादर के फादर ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर ओनली सन, इनके जो दादा है उनका ओनली सन ये वाला आदमी हो जाएगा 3 नंबर। ये क्या हो जाएगा डियर्स? ओनली सन हो जाएगा। सेकेंड 2 नंबर वाला आदमी का ओनली सन ये हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर वाला आदमी। ठीक है, और जो 3 नंबर वाला आदमी है वो बीना के फादर है। ठीक है, माई ग्रैंडफादर ओनली सन, हमेशा फादर होते हैं, फादर। ठीक है, ओनली सन हो गया, ओनली सन का सन है, मतलब ये 3 नंबर वाला का ही वो सन है, और 3 नंबर वाला का डॉटर बीना है, और 3 नंबर वाला का ही वो लड़का सन है। तो ये जो 4 नंबर वाला लड़का जो है वह 3 नंबर वाला का बेटा है। तो यहाँ पे बीना और वो लड़का जो है भाई बहन हो जाएगा। बीना और वो लड़का जो है वह 3 नंबर का लड़का और लड़की है। बीना के फादर 3 नंबर, और वो लड़का का फादर भी 3 नंबर। तो हमें बताना है हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू बीना। वो जो लड़का है बीना का भाई है, ब्रदर है। वो जो लड़का है वो कोई और नहीं है, वो अपने भाई का ही फोटो देख के बता रही है ब्रदर। वो जो बीना है अपने भाई का ही फोटो देख रही है, और कह रही है कि ये जो लड़का है मेरे दादा का एकलौता बेटे का बेटा है। तो मेरे दादा का एकलौता बेटा उसके पिताजी, और उसके पिताजी का बेटा मतलब उसका भाई, तो वो जो लड़का है बीना का भाई है, ब्रदर। तो ब्रदर इज द राइट आंसर, ब्रदर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रदर, ब्रदर, हाँ ब्रदर होगा डियर्स। दादा दादी का एकलौता बेटा हमेशा फादर होते हैं, फादर। चलिए ये क्वेश्चन है अगला। ब्रदर होगा बिल्कुल, ब्रदर इज द राइट आंसर। ब्रदर इज द राइट आंसर, बिल्कुल ब्रदर होगा, सही है। इन ए रो ऑफ 16 चिल्ड्रेन, किरण इज 11 फ्रॉम राइट एंड,
फाइंड आउट हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन। बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन जो डियर एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मच्छर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल दिया हुआ है उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा 17, 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में से जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। 17 में 11 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 इज द राइट आंसर। खत्म। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं उसको देखिए। टोटल बराबर एल से लेफ्ट, आर से राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, यहां पे टोटल दिया हुआ है 16, और हमें लेफ्ट से बताना है, लेकिन राइट से पोजीशन दिया हुआ है 11 -1। तो 11 में से 1 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, 10 को इधर भेज देंगे तो वो -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। लेफ्ट से कितने नंबर पे आ जाएगी, 6 नंबर पे। 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपका टोटल गिवन रहे, लेफ्ट और राइट पूछेगा, क्या करना है, टोटल में 1 ऐड कर देंगे और माइनस करके बना देंगे। टोटल में 1 ऐड करना है और एक बार में आंसर बना देना है। देखिए कैसे, ये जो 16 है इसको 1 ऐड कर देंगे, 17 हो गया। 17 में 11 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। डी इज द राइट आंसर। खत्म हो गया, ये हम लोग का शॉर्टकट हो जाएगा। टोटल +1, हाँ ये क्वेश्चन है। चलिए इसको बताइए, 6 होगा, बिल्कुल 6 इज द राइट आंसर। भैया ये जो क्वेश्चन है कंपैरिजन का क्वेश्चन है, और ऐसे कंपैरिजन का क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ था। ठीक है, सीजीएल में जो क्वेश्चन आया हुआ था इसी टाइप के आया हुआ था। चलिए क्या दिया हुआ है, x इज इल्डर देन z। x जो है बड़ा है z से, तो x बड़ा है z से, तो x ऊपर z नीचे। बड़ा को रखेंगे ऊपर, छोटा को रखेंगे नीचे। इल्डर ऊपर, यंगर नीचे। ठीक है, तो x इल्डर है z से, तो x ऊपर z नीचे। y इज यंगर देन z। y छोटा है, किससे छोटा है, z से, तो z से छोटा है y, तो y आ जाएगा नीचे। z इज इल्डर देन y। z बड़ा है, किससे बड़ा है, w से। z बड़ा है w से, तो z को रखेंगे ऊपर, w को रखेंगे नीचे। w इज यंगर देन x। w जो है छोटा है, w किससे छोटा है, x से। w इज यंगर, w तो यंगर है, किससे यंगर है, x से, तो x से छोटा है, तो उसको रखेंगे नीचे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा सबसे पहले हम उसी तरह से सजा देंगे। अब एक सीक्रेट ट्रिक बताएंगे, एकदम खुफिया ट्रिक, ऐसा ट्रिक कि मजा आ जाएगा। क्या पूछा गया है, इल्डेस्ट पूछा गया है। क्वेश्चन में इल्डेस्ट पूछा गया है, तो यंगेस्ट को गोली मार देंगे। ठीक है, जितने भी यंगेस्ट होंगे सबको गोली मार देंगे, सारे यंगेस्ट को गोली मार देंगे, और जो जिंदा बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, और इसको, जिसको मैंने एक बार गोली मार दिया मतलब मार दिया, तो जेड को मैंने गोली मार दिया है, तो जेड खत्म हो गया। एक ही आदमी जिंदा बचेगा, कौन जिंदा है, एक्स, एक्स ही जिंदा बचा है, वही आंसर होगा। जो जिंदा बचेगा वही आंसर होगा, एक्स इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। इल्डेस्ट पूछेगा, यंगेस्ट को गोली मार देंगे। यंगेस्ट पूछेगा, इल्डेस्ट को गोली मार देंगे। बड़ा पूछेगा, छोटा को गोली मार देंगे। छोटा पूछेगा, बड़े को गोली मार देंगे। एक आदमी जिंदा बचेगा, वही आंसर होगा। खत्म, हमेशा एक ही आदमी जिंदा बचेगा और वही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये क्या आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन का, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया डियर्स, इसको बताइए। डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न, जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा पूरे अपने दोस्तों में। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया। क्या मैं ऐसे डेंजर क्वेश्चन को 2 सेकंड में बता सकता हूं, यस या नो? क्या मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में बता सकता हूं, यस या नो? एकदम बता सकते हैं। देखिए कैसे, ए पर्सन गोइंग 30 मीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट वेस्ट। वह आदमी कहां जा रहा है, साउथ वेस्ट में जा रहा है।
टर्न्स टू हिज लेफ्ट, पहले वो लेफ्ट टर्न लेता है 10 मीटर जाता है, देन ही अगेन टेक्स ए राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेता है और 10 मीटर जाता है, ही अगेन टेक ए लेफ्ट टर्न, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 10 मीटर जाता है। इन द लास्ट टाइम ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 10 मीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है हमें यही बताना है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है, तो डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे डियर्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देंगे, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट, दो लेफ्ट बच गया। अब हमारे पास बचा दो लेफ्ट, दो लेफ्ट का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, दो लेफ्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, दो लेफ्ट का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, दो लेफ्ट का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना मतलब 180 डिग्री का होना, ठीक है। तो साउथ वेस्ट दिया हुआ है, साउथ वेस्ट, क्या दिया हुआ है, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, साउथ का ऑपोजिट होगा नॉर्थ, साउथ का ऑपोजिट होगा नॉर्थ, और वेस्ट का ऑपोजिट होगा ईस्ट, वेस्ट का ऑपोजिट होगा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, ऐसा ऐसा धांसू ट्रिक देंगे, एकदम हिला के रख देंगे, एकदम आग लगा देंगे, आग एकदम, ठीक है। एकदम आप लोग फॉलो कीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं सारा वीडियो को देखिए 4 बार 5 बार, एकदम 100% सिलेक्शन होगा, 100% नो डाउट, मैं आ गया हूं ना, बिल्कुल सिलेक्शन होगा डियर्स। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं विस्तार से बना दे रहा हूं। वह आदमी कहां जा रहा था, साउथ वेस्ट में, ठीक है। पहले वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और लास्ट में फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो दो यहां पे क्या करेंगे, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देंगे, दो लेफ्ट बच गया, दो लेफ्ट का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, दो लेफ्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। तो साउथ वेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, तो साउथ का ऑपोजिट होता है नॉर्थ और वेस्ट का ऑपोजिट होता है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर बिल्कुल, हाँ नॉर्थ ईस्ट होगा। देखिए 10 सेकंड नहीं लगा, ये आपको बताने के लिए मैंने 10 सेकंड दिया, मुझे तो बताने के लिए क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड काफी है, मुझे बनाना होता तो मैं मात्र 2 सेकंड में ही बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए, इसे हम दो पार्ट में बांट देंगे, एक तरफ लिखेंगे क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है। ए मैन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, उस आदमी का चेहरा कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में लिख देंगे, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक में लिख देंगे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। एट लास्ट ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वो 135 जाता है क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में लिख देंगे। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे डियर्स, दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो 90 का 90 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 180 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो क्लॉकवाइज हमारा ज्यादा है एंटी क्लॉक से, तो एंटी क्लॉक वाला को क्लॉक में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और
क्लॉकवाइज चलना मतलब राइट चलना, यानी हमें 90 डिग्री राइट चलना है। 90 डिग्री राइट चलना है कहां से? नॉर्थ से। नॉर्थ से, तो ये देखिए, ये हम लोग का नॉर्थ होता है डियर्स। नॉर्थ से चलना है आपको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो नॉर्थ से घड़ी की दिशा में जब हम लोग चलेंगे 90 डिग्री, तो ये वाला डायरेक्शन आएगा और इस डायरेक्शन का नाम है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में आएंगे, ईस्ट इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नॉर्थ से जब हम घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चलेंगे तो ईस्ट आएगा, ईस्ट इज द राइट आंसर। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट, 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 बिल्कुल ईस्ट होगा, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया डाइस का। चलिए डाइस का क्वेश्चन आ गया, इसको बताइए डाइस का सही जवाब क्या होगा। डाइस का क्वेश्चन आ गया डियर, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बिल्कुल सही है, ईस्ट इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही है, ईस्ट होगा, बिल्कुल ईस्ट होगा, ईस्ट इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत शानदार। Which digit will be on the surface opposite to the digit 4? 4 का ऑपोजिट बताना है। ये डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3। तो हम लोग देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 में देखिए दोनों में 4 कॉमन है। 1 और 3 में क्या है डियर? दोनों में 4 कॉमन है। कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा? मिसिंग नंबर। और मिसिंग नंबर कौन है? 1 2 3 4 5, 5 है, मिसिंग नंबर 5, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर कौन है? 5 है। अगर इसे हम खत्म हो गया, ये तो पहले खत्म हो गया, अब इसको बनाने का सेकेंड तरीका क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के बनाते हैं। तो 4 से 6, 6 से 3, 4 6 3, फिर यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 से 2, 2 से 1, 4 2 1, 4 2 1, 3 का ऑपोजिट 1, 1 का 3, 6 का ऑपोजिट 2, 2 का 6, और 4 क्या है? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, अब मिसिंग नंबर होगा 5, तो 4 का ऑपोजिट आएगा 5। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन डियर्स एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, इतना टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है। 1 और 3 में दोनों में 4 कॉमन है, और कॉमन का ऑपोजिट होता है मिसिंग नंबर। कॉमन का ऑपोजिट होता है मिसिंग नंबर। कहानी खत्म। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, तो कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर होगा। मिसिंग नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 6, 3 4 6 आया, 3 4 6 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, लेकिन कौन नहीं आया? 5 नहीं आया, तो 5 हम लोग का मिसिंग नंबर हो जाएगा, और 5 इज द राइट आंसर। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ, अभी मजा आएगा ना बीरू, ये एकदम नया क्वेश्चन आ गया, एकदम नया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। बनाइए इसको, पूरा का पूरा नया क्वेश्चन आ गया डियर्स। तो सारा नया नया क्वेश्चन भी आएगा, इतना प्रैक्टिस करा देंगे, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करा देंगे कि हर किसी को नौकरी दिला देंगे। अभी तक पूरे भारतवर्ष में करीबन 20,000 बच्चों को मैंने सिलेक्शन दिला चुका हूँ, 20,000 प्लस। मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ डियर्स, और अभी तक मैं 30 बुक लिख चुका हूँ। 30 बुक, आई एम ऑथर, मैं ऑथर भी हूँ, 30 प्लस बुक लिख चुका हूँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि मजा आ जाएगा एकदम। क्या दिया हुआ है? विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 3? 3 का ऑपोजिट बताना है, तो क्या बनाएंगे? 3 का अल्टरनेट क्या होगा? 3 का अल्टरनेट 1 होगा, तो 3 का ऑपोजिट 1 होगा, तो 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 1। और अगर हमें 2 का ऑपोजिट पूछा जाता, तो 2 का अल्टरनेट है 4, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 4, 4 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 3। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वीवीआई तो जानना है 5।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 का ऑपोजिट, कि 5 का ऑपोजिट क्या होगा। तो 5 का ऑपोजिट होगा डियर्स ये वाला जो है, ये आपका 5 का ऑपोजिट होगा। ऊपर में डिवाइड है तो ऊपर डिवाइड होगा, नीचे माइनस है तो माइनस होगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड में प्लस है तो प्लस होगा। तो 5 का ऑपोजिट ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। डी आंसर कब होता, जब हमें 5 का ऑपोजिट पूछा जाता तब। 5 का ऑपोजिट अगर निकालना होता तो डी ऑप्शन आंसर हो जाता, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर होता, ठीक है, 5 का ऑपोजिट। लेकिन 3 का ऑपोजिट पूछा गया है, तो 3 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 4 और 5 का ऑपोजिट होगा ये वाला सिंबल, ठीक है। तो ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन था और इसको मैंने क्लियर कर दिया। इसमें मैंने सारा का सारा बता दिया हूँ, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लेना है। हो सकता है अगले बार जो एग्जाम आएगा उसमें ये नया टाइप आ सकता है, क्योंकि ये टाइप पूरे भारत में सबसे ज्यादा आता है, तो यहाँ पे भी आने का चांस बनता है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलती से भी आप लोग मेरे क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दूंगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीजीएल में पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आया था जो मैंने पढ़ाया था, एक क्वेश्चन भी नया नहीं आया है, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ही आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन तो यही है डियर्स, अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स कोर्स लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग को भी मैंने ऐड कर दिया है। लॉजिकल रीजनिंग कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दिया हुआ है। पहला, लॉजिकल रीजनिंग को कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे फिर कंक्लूजन को पढ़ेंगे। दिया हुआ है, शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान, क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अच्छा, अभी तक हम लोग पाकिस्तान को कुछ भी दिए हैं, पानी तो बंद कर दिए, तो क्या हम लोग कश्मीर पाकिस्तान को देंगे, नहीं दे सकते हैं ना। तो पहला कह रहा है कि नहीं नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि कश्मीर इज ए ब्यूटीफुल स्टेट, कश्मीर जो है एक खूबसूरत राज्य है। इट अर्न्स ए लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, इससे भारत को बहुत सारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। कश्मीर जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत से देश विदेश के लोग आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत सारा इनकम होता है और हमारे देश के सरकार को भी बहुत सारा इनकम होता है, इसलिए कश्मीर को नहीं देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, फिर से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, तो कह रहा है दे दो, यस मतलब हाँ दे दो। दिस वुड हेल्प सेटल कॉन्फ्लिक्ट, इससे जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत, बकवास। अगर हम कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे तो वह कहेगा अब हमें दिल्ली दो, बंबई दो, अरुणाचल प्रदेश दो, ये दो वो दो, फलान दो ठेकान दो, वो धीरे धीरे पूरे भारत को ही मांग लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव सेंस में है, और नेगेटिव सेंस में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सत्य है, वन सत्य है, तो हम लोग का आंसर होगा वन। इफ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर्स, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ए होगा, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल हो गया, सब कुछ पढ़ाएंगे एकदम, काउंटिंग ऑफ फिगर, पूरा रीजनिंग का एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, एकदम ऐसा पढ़ा देंगे कि पूरे क्या बताएं हम। अरुणाचल प्रदेश के जितना भी सरकारी विभाग होता है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी पोस्ट हो, सारा पोस्ट में अपना अरुणाचल प्रदेश के बच्चे को ही होगा भर्ती, एकदम नो डाउट। आप लोग मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए, जितना भी मैंने क्लास लिया है उन क्लास को 4 बार 5 बार बढ़िया से पढ़ लेना है, सबका बढ़िया से आपको नोट्स बना लेना है और उस क्वेश्चन को मल्टीपल देखना है, एकदम फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा डियर्स, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग का एजम्पशन चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का है, एजम्पशन। चलिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, यू शुड सी योर चिल्ड्रेन टू ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा आपको अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाना चाहिए।
ठीक है, तो पहला कह रहा है एन एक्सपर्ट डॉक्टर कैन क्योर द डायसिस बेटर देन एन ऑर्डिनरी डॉक्टर। ये बात बिल्कुल सही है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वे इलाज को अच्छी तरह से करते हैं, तभी तो हम लोग महंगा महंगा फीस भरते हैं। जैसे अगर हमें दांत में प्रॉब्लम है तो जो दांत का स्पेशल डॉक्टर होता है जिसका फीस अगर 2000 रुपये भी है तो हम लोग 2000 रुपये फीस देकर उसके पास जाते हैं और बढ़िया होके आ जाते हैं ना। तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर होता है वह बीमारी को अच्छे तरीके से इलाज करता है, ये बात बिल्कुल सही है। बी विल लिसन ए एडवाइस, बिल्कुल। अगर मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे पढ़ेंगे, मेरे द्वारा बताए हुए चीज को सीखेंगे, उसे आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं क्या करता हूं, ये मैंने एज्यूम किया। तो अगर ए जो है बी का बात सुनेगा तभी तो वह उससे कहेगा, अगर वह उसकी बात नहीं सुनेगा तो वह क्यों कहेगा। तो बी जो है बी विल लिसन ए एडवाइस, बी जो है ए की बात, ए की एडवाइस को सुनेगा तो जरूर, हाँ करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन सुनेगा बिल्कुल। तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। एजम्पशन चैप्टर में डियर्स, एजम्पशन चैप्टर में कुछ कुछ चीजें होती है जो सही होता है। क्या क्या सही होगा, एडवाइस सही होगा, एडवाइस सही होगा, अपील सही होगा, अपील, काउशन चेतावनी, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, एडवाइस, अपील, काउशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या होता है, हमेशा सही होता है। तो दोनों के दोनों सही है, तो हम लोग का आंसर होगा डी, इफ बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट, 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी जो है हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ डी होगा, डी 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 डी, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कंप्लीट हो गया। चलिए डियर्स, तो ये जो है टॉपिक हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट हो गया है ना। तो एक दो क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को करा दे रहा हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा डियर्स वो होगा हम लोग का काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर से। अगला जो क्वेश्चन होगा वह होगा काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर से। चलिए इसमें बताना है इस ट्राइंगल में कितने कितने ट्राइंगल है, हमें ये बताना है। इसमें कितने ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल बताना है, ट्राइंगल कितने ट्राइंगल है, जल्दी से कमेंट कीजिए कितने ट्राइंगल है, जल्दी से कमेंट कीजिए कितने ट्राइंगल हैं। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर होता है 1 2, उसका क्यूब ही हमारा आंसर होता है, तो 8 आंसर होगा इसका, ठीक है। अगर ये फिगर ऐसे रहता तो भी आंसर 8 होगा, और अगर ये फिगर ऐसे गिवन रहे तो भी आंसर 8 ही होगा। तीनों का आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। ये तीनों फिगर का आंसर क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका क्यूब ही हमारा आंसर होगा, तो 2 का क्यूब 8, 8 आंसर होगा, 2 का क्यूब 8, 8 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने कराया डियर्स ये यही था कि त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका क्यूब ही हमारा आंसर होता है। लेकिन अगर तीनों बिंदु से एक एक पॉइंट, अब तीनों बिंदु से दिया हुआ है तो कितना आंसर होगा। तो पहले जो हमने बनाया था 2 का क्यूब कितने होंगे, 8, लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, ये एक नया लाइन मैंने मार दिया, जैसे एक और लाइन मारेंगे तो ये मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा,
मतलब डबल हो जाता है। तो 8 इंटू 2 कितने होंगे 16। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर 16। इसमें कितने होंगे 16 होंगे 16। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमें बताना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, जल्दी से बताइए। इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। ये क्या है, स्टार है, स्टार। कितने ट्रायंगल है स्टार में, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर गिवन इन द स्टार। स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं, जल्दी से बताइए। स्टार में कितने ट्रायंगल होंगे। तो ध्यान दीजिए डियर्स, ये 1 2 3 4 5, 5 होंगे स्मॉल, 5 होंगे स्मॉल। और 5 कहां होंगे वो ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु से मैंने जब एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ऐसे। इसको ध्यान देना है डियर्स, ये जो मैं रेड बना रहा हूं इस पे ध्यान देना है। एक ट्रायंगल तो ऐसे बनेगा, यानी कि प्रत्येक पॉइंट से एक एक ट्रायंगल और बनेंगे। तो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट से और 5 बनेंगे। तो ये 5 जो बनेगा ये बनेगा आपका बिग। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल होंगे 10, 10 होंगे टोटल, 10 होंगे टोटल। तो स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं, 10 होते हैं। इसको याद कर लेना है कि स्टार में टोटल 10 ट्रायंगल होते हैं। हाँ, 5 इंटू 2 10 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा ये भी है। 5 इंटू 2 कितने होंगे 10, 10 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे आपको बताना है। ये फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल है जल्दी से बताइए। इस फिगर में कितने ट्रायंगल है जल्दी से बताइए। इस ट्रायंगल में, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। चलिए इसमें कितने हैं वो देखते हैं हम लोग। ये 1 2 3 4 5 6 और एक ट्रायंगल हो जाएगा ABCD, ABC। और ये DEF, DEF। तो 6 हो गया। एक ट्रायंगल बनेगा आपका ABC और एक बनेगा DEF। तो 6 7 8 कितने होंगे 8। टोटल कितने होंगे 8, 8 इज द राइट आंसर। 8 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे 8। हाँ, 6 + 2 8 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 8 होगा। हाँ 8 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं लास्ट, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा डियर्स हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इसमें हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस त्रिभुज में कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल है जल्दी से बताइए। इसमें कितने ट्रायंगल हैं। क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और सबको ऐड कर देंगे। सबको क्या करना है, ऐड कर देना है नॉर्मल। सभी को ऐड कर देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितने होंगे 28, 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 28। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, सभी को काउंट कर लेंगे, काउंट करके हमारा आंसर आ जाएगा 28 28 28 28 होगा, 28 होगा। क्लियर है। चलिए इसको बनाने का एक और तरीका है, n इंटू n + 1/2। इस रूल का प्रयोग करेंगे। n इंटू n + 1/2,
एन क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो, एन कितना है यहाँ पे, एन है 7, तो ये हो जाएगा डियर 7 × 8/2, 7 × 8/2, 2 से 8 को काट देंगे 4 आएगा, 7 × 4 कितने होंगे 28, तो 28 इज द राइट आंसर। दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो काउंट करके और एक इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, n × n+1/2 इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं हम लोग, बहुत आसानी से बन जाएगा। हाँ, n × n+1/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे, n × n+1/2। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं डियर्स, और ये क्वेश्चन कुछ बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द डायग्राम, दिए गए डायग्राम में कितने ट्राइंगल हैं। क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे बड़ा नंबर कितना है 9, तो 9 × 10/2 सॉल्व कर लेंगे, 2 से इसको कट कर देंगे 5 आएगा, 9 × 5, 9 × 5 45, 45 इज द राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, 45 45 45, हाँ बिल्कुल 45 होगा, 9 × 10/2, और आसानी से बना लेंगे, पूरा काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच डियर, लव यू ऑल, सभी को लव यू है डियर। तो आज जो है हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और मेरा नाम तो यही है, आप लोग जितना भी मैंने क्लास लिया है फेसबुक पे सारा क्लास को पढ़ लेना है, मैंने मैराथन क्लास भी लिया है, ठीक है, उस मैराथन के क्लास को भी बढ़िया से पढ़ लेना है डियर, और मेरा जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगा, 8 PM में हम हमेशा लाइव रहेंगे, 8 PM में मेरा क्लास जो रहेगा डियर्स ऑनलाइन हमेशा रहेंगे, और ये क्लास जो है रेगुलर चलेगा, मेरा जो क्लास है 8 PM में ऑनलाइन रेगुलर रहेंगे, रेगुलर जब तक CHSL का एग्जाम आएगा तब तक क्लास कंटिन्यू होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट।